बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये उम्मीदें लगा कर बैठी थी कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और हुकूमत के पास 2/3 जो अक्सरियत है उसका नाम भी बाकी नहीं रहेगा। मामला नाज़रीन ये हुआ है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की ये जो उम्मीदें थीं, इन उम्मीदों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई हुई है और उस बड़ी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ सिर्फ देखती रह गई। तहरीक-ए-इंसाफ़ के अरकान एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। तो क्या डेवलपमेंट हुई है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, एक तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब ने कमर कस ली है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। शेर अफजल मरवत को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, कहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला है, क्यों मिला है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक खुशखबरी से नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और खुशखबरी है नाज़रीन पेरिस ओलंपिक से, जहां पर पाकिस्तान के नंबर खिलाड़ी अरशद नदीम ने फ़ाइनल राउंड के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है। और फाइनल राउंड को क्वालिफ़ाई करने के लिए अरशद नदीम को जो थ्रो करना था वो 84 मीटर का करना था, लेकिन पहली अटैम्प्ट में ही अरशद नदीम ने 86 मीटर की जो है वो थ्रो की और फाइनल राउंड के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया। अब 8 अगस्त को ये पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम का मुकाबला होगा फाइनल राउंड में। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो उनके कंपीटेटर हैं अरशद नदीम के, भारत के नीरज चोपड़ा, उन्होंने 89 मीटर की थ्रो करके फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया है। तो आज तो अरशद नदीम ने पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान को, आवाम को बड़ी खुशखबरी दी है फ़ाइनल राउंड के लिए क्वालिफ़ाई करके। लेकिन फ़ाइनल जीतने के लिए और गोल्ड मेडल पाकिस्तान में लाने के लिए हमारी ढेर सारी दुआओं की अरशद नदीम को ज़रूरत होगी। तो आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। चलें, कोई एक सोने का तमगा तो पेरिस ओलंपिक से पाकिस्तान में आना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन बांग्लादेश के हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो भी मुख्तसर सी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद के वज़ारत उस्मा और हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जो तुलबा हैं उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि पार्लियामेंट को तहलील किया जाए। तो आज जो सदर हैं बांग्लादेश के शहाबुद्दीन, उनकी जानिब से पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है। यहाँ पे नाज़रीन प्रोग्राम को ब्रेक लेते हैं, अज़ान के बाद दोबारा यहीं से प्रोग्राम का आगे जो है वो आगाज़ करेंगे। तो एक तो नाज़रीन तुलबा के अल्टीमेटम पर बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है, लेकिन तुलबा की तरफ से एक और भी मुतालबा किया गया है कि जो अबूरी सेटअप बनना है, हुकूमत का क़याम अमल में आना है, उसमें उसके जो सरबराह हों वो बांग्लादेश के जो मारूफ माहिर इक़्तिसादियात हैं डॉक्टर यूनुस को जो उसका सरबराह बनाया जाए। तो डॉक्टर यूनुस ने भी अबूरी हुकूमत का सरबराह बनने की जो ज़िम्मेदारी है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और डॉक्टर यूनुस की जानिब से कहा गया है कि ये जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है तो ये बांग्लादेश की सही आज़ादी हुई है। आज बांग्लादेश जो है वो सही मानों में जो है वो आज़ाद हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन बांग्लादेश में जो कर्फ्यू का नफाज था वो ख़त्म कर दिया गया है, इदारे खुल गए हैं, जो सरगर्मियाँ थीं वो दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। और हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जो बांग्लादेश की स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी आज जो है वो इजाफ़ा देखा गया है। पहले मंदी में चल रही थी, लेकिन आज उसमें स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो एक रिकॉर्ड इजाफ़ा भी देखने को मिला है। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं शहजाद मलिक साहब, जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे, लेकिन उनके साथ जो मामला जुड़ा चला आ रहा था, उनकी बेटी का जो 8 जून 2022 को इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जो एक एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में 2 नौजवान जो है वो रोड एक्सीडेंट के नतीजे में हलाक हो गए थे, तो उसमें शहजाद मलिक साहब की बेटी का नाम आ रहा था। तो उनकी बेटी के वारंट भी ग़ालिबन किसी अदालत से जो है वो जारी हुए थे।
अब ये हुआ है कि आज इस्लामाबाद की अदालत से, जो कि जज साहब हैं कामरान ज़हीर साहब, उनकी अदालत से शानज़ मलिक की ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि कोई नोटिस शानज़ मलिक को नहीं दिया गया, लेकिन नोटिस ना होने के बावजूद भी शानज़ मलिक साहिबा जो है वो अदालत में पेश हुई हैं, तो लिहाजा 30,000 के मचलकों के एवज़ जो है शानज़ मलिक की जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो पानी PTI से जुड़ी चंद अहम खबरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के लिए एडवोकेट अज़हर सदीक़ ने जो नैब तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस दरख्वास्त के ऊपर एडवोकेट अज़हर सदीक़ की दरख्वास्त पर समाअत की है और नैब की जानिब से आज मोहलत मांगी गई कि इस केस में कि जो जिस्मानी रिमांड नैब कानून में तरमीम करके 14 दिन से 40 दिन का किया गया है, इस केस में हमें जवाब दाखिल करवाने के लिए मोहलत दी जाए। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जहाँ से बरवाना साहब वो पेश हुए, तो अदालत ने उनकी इस्तदा को मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और 22 अगस्त तक इस केस में जवाब दाखिल कराने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अज़हर सदीक़ साहब की और PTI की एक और दरख्वास्त है इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की, जो तोशाखाना 2 रेफरेंस में जो गिरफ़्तारी हुई है, जिसमें आज भी नैब की जो तफ्तीशी टीम है और तफ्तीशी टीम के जो सरबराह हैं उमर वसीम, वो आज पहुँचे हुए थे इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी साहिबा से तफ्तीश की है। इमरान खान साहब ने आज अपने पार्टी के लोगों के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ मुलाकातें भी की हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस में, तोशाखाना 2 केस में जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो डाली गई है, यानी गिरफ़्तार किया गया है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को, इस अरेस्ट के ख़िलाफ़ जो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई थी, उस पर अदालत की जानिब से नोटिस जारी किया गया था। नैब को नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा गया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस के इस जवाब में नाज़रीन, जो नैब है, नैब की तरफ से नैब के जो एक्टिंग प्रोसिक्यूटर जनरल हैं अकबर तारड़, उनकी तरफ से प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी गई है। ये प्रोसिक्यूशन टीम नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होगी। 2 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम है जिसमें उमर मजीद मलिक हैं और इनके साथ होंगे राफ़े मकसूद साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन में। ज़मानत के हवाले से नाज़रीन 2 और अहम खबरें हैं। एक तो अहमद वकास जंजुआ, जिनके इंकशाफ पे रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया गया। रऊफ़ हसन को तो आज जज ताहिर सिपरा साहब ने रिहा करने का 2 लाख के मचलकों के एवज़ जो है वो हुक्म दे दिया है और जो हुक्मनामा ताहिर साहब ने जारी किया है रऊफ़ हसन की ज़मानत का, उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि रऊफ़ हसन इस केस में नामज़द नहीं है, रऊफ़ हसन से किसी किस्म की रिकवरी ना हुई है, रकम देने का कोई शवाहिद कि बारूदी मवाद ख़रीदारी के लिए अहमद वकास जंजुआ को रकम जो है वो रऊफ़ हसन ने दी थी, ऐसी कोई शवाहिद, ऐसा कोई रिकवरी रऊफ़ हसन से नहीं हुई है। मुल्ज़मान के, यानी जो अहमद वकास जंजुआ का बयान है, उसके बयान पर, उसका जो बयान है उसे शरीक मुल्ज़म रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 75 साल की रऊफ़ हसन की उम्र है, सख्त बीमारियों का वो शिकार हैं, गुज़िश्ता उनका कोई जुर्म का रुकावट मौजूद नहीं है, तालीम याफ्ता हैं, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, प्रोसिक्यूशन को उनकी गिरफ़्तारी कस्टडी रिक्वायर्ड नहीं है, तो लिहाजा रऊफ़ हसन की ज़मानत को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब अहमद वकास जंजुआ की जो दरख्वास्त लोअर कोर्ट से खारिज हुई थी, अहमद वकास जंजुआ की ज़मानत के लिए अब उनकी लीगल टीम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे, इनकी तरफ से अहमद वकास जंजुआ की ज़मानत दरख्वास्त के ऊपर समाअत करते हुए मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। जैसे मैंने कहा कि लोअर कोर्ट ने अहमद वकास जंजुआ की ज़मानत को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो है वो नोटिस जारी करके जो है वो जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर है, जो मैंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में जो उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्यवस्था की थी, आज वो तमाम उम्मीदें जो हैं उन पर पानी फिर गया है। नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस फैसले पर बहुत ज़्यादा सवेर मतलब तनकीद हुई, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। वजह क्या थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिलीफ मांगा था कि मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कमरा अदालत में मौजूद खुद ये कह रही थी कि ये मखसूस नशिस्तों का जो राइट है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, ये हमें ना दी जाए।
ये बारहा अदालत का जो बेंच था 13 रुकनी, उसकी तरफ से कुछ उस बेंच के मौज़े जज साहबान की तरफ से तजवीज़ पेश की गई कि क्या तहरीक इंसाफ को दे दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। सलमान अकमरानी से पूछा गया, फैसल सदीकी से पूछा गया। अदालत के इस प्रपोज़ल पे बार बार पूछने पे, बल्कि बारहा पूछने पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकमरानी और फैसल सदीकी जवाब यही देते रहे कि हमें नहीं, अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दें। अब ये फ़ैसला दे दिया, 12 जुलाई का ये फ़ैसला है और इलेक्शन कमीशन ने इस पर कुछ जुज़वी सा अमल दरामद किया है। और फिर उसमें जो रुकावट आ रही थी, जो फ़ैसले में हम भी कह रहे थे कि भाम मौजूद है, ये कैसे होगा, ये इतनी स्मूथ ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, इसमें बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब आना ज़रूरी है। तो वो सवालात जब इलेक्शन कमीशन उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए बैठा, इलेक्शन कमीशन के 2 इजलास हुए, तो उन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन के हुकाम को समझ में नहीं आया। तो उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया, वजाहत की एक एप्लीकेशन दायर की गई, लेकिन चूँकि ऑलरेडी जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी नून लीग की, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया अर्ली हियरिंग के लिए कि जजेस दस्तयाब नहीं हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त के ऊपर कैसे, जब जजेस छुट्टियों पे जा चुके हैं तो जजेस कैसे दस्तयाब हो सकते थे। इस दौरान नाज़रीन हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, आज ये जो बिल है अपोजिशन तहरीक इंसाफ की मुखालफत के बावजूद जो है वो आज कौमी असम्बली से कसरत राय के साथ अप्रूव कर लिया गया और फौरी तौर पर नाज़रीन जो बिल था इसको सेनेट भिजवा दिया गया। और सेनेट का जो इजलास है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से 6 अगस्त को समन किया गया था। आज यूसुफ गिलानी चेयरमैन जो सेनेट हैं उनकी तरफ से सेनेट के इजलास की सदारत की गई और सेनेट के इस इजलास में नाज़रीन ये जो बिल था जो कि आज कौमी असम्बली के इजलास से अप्रूव किया गया है, ये पेश हुआ। ना सिर्फ ये बिल पेश हुआ बल्कि इस बिल को जो है पेश होने के साथ जो है वो सेनेट के ऐवान से एक्सेप्ट भी करवा लिया गया, मंजूर भी करवा लिया गया। यानी इधर कौमी असम्बली से ये कानून पास हुआ है, उधर सेनेट से इस कानून को अप्रूव कर लिया गया है। अब इस कानून की जो सेनेट से मंजूरी हुई है, इस कानून की मंजूरी के हवाले से जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसको आगाह किया जाएगा और फिर इस कानून के हवाले से समरी बनाकर जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को भेजी जाएगी और सदर मुमलिकत जैसे ही इस बिल पे दस्तखत करेंगे तो फिर एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी होगा और बाकायदा तौर पर जो बिल है ये कानून की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। और इसका इतलाक़ नाज़रीन 2017 से किया गया है। जैसे इलेक्शन एक्ट 2017 में बना था, इन तरमीम का जो इतलाक़ है वो भी 2017 से किया गया है। तो इस कानून के बाद अब जो मखसूस नशिस्तें मिलने का जो मामला है, जो कानून में अब वजाहत कर दी गई है कि एक मरतबा आपने अपना एफिडेविट जमा करवा दिया, अपनी पार्टी वाबस्तगी का अपने बयान हल्फी दे दिया, उसकी तनसीख नहीं हो सकती, आप चेंज नहीं कर सकते। अब PTI के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो 81 लोग शामिल हुए थे उनकी तरफ से तो एफिडेविट यही जमा करवाया गया था कि हम आज़ाद हैं और हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रहे हैं। अब हलफ के ऊपर हलफ नहीं हो सकता। आज जब ये सेनेट के ऐवान में ये बिल पेश किया गया तो फौरी तौर पे जब इसकी मंजूरी होगी तो PTI के अरकान की तरफ से कहा गया कि ये बिल जो है, जो आप कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी आप मंजूर करवा रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने वाले 8 जजेस पे आप हमला कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है कानून की तशरीह करने का, आइन की तशरीह करने का। तो वहाँ पे शिबली फराज साहब ने और PTI के दिगर अरकान की जानिब से ऐलान किया गया कि हम इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उस पर नाज़रीन जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने जवाब दिया ऐवान में, सेनेट के ऐवान में, कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास कानून और आइन की तशरीह का अख्तियार है, लेकिन उनको कानून और आइन री राइट करने का अख्तियार नहीं है। कानून साजी करने का जो अख्तियार है, कानून को तब्दील करने का, उसमें तरमीम करने का, नया कानून लेके आने का, ये पार्लियामेंट का है और ये पार्लियामेंट का ही अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को री राइट नहीं कर सकती। अच्छा, जब ये सारी बहस चल रही थी, अपोजिशन वाले, तहरीक इंसाफ वाले वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, तो इस दौरान जो है वो फ़ारूक एच नाइक साहब ने उनको ये बताया, जो कि अब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी बन चुके हैं, कि ये कानून सेनेट से पास हो चुका है। कानून सेनेट से पास होने के बाद आप इस कानून के ऊपर, इस बिल के ऊपर बहस नहीं कर सकते। कवायद पढ़ के बताए फ़ारूक एच नाइक ने कि ये कवायद हैं, ये बहस कानून पे पेश होने के बाद तो हो सकती है, मंजूर होने के बाद नहीं हो सकती। अब हमने सिर्फ इस कानून की मंजूरी के हवाले से कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट को आगाह करना है। हुआ नाज़रीन ये है कि आज जब ये बिल इलेक्शन एक्ट में तरमीम का पेश किया गया, इसमें बहस की बजाय हुकूमत ने फौरी तौर पर बिल पास करवा लिया। और जब ये बिल पास हुआ, तहरीक इंसाफ के अरकान वहाँ पे बैठे रहे अपने नशिस्तों पे, उनको खबर ही नहीं हुई कि हुआ क्या है।
बिल पास होने के बाद उनको होश आया कि ये बिल पास करा लिया गया, फिर वो उस पर बात करना चाह रहे थे, बहस करना चाह रहे, लेकिन उससे जब ये मौका था, मतलब ये मौका जब वो बहस का वो ले रहे थे, उससे बहुत पहले ये कानून पास किया जा चुका था। तो आज ये एक डेवलपमेंट हुई। अब इस कानून के बनने के बाद, प्रोमलगेशन के बाद, लगता नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, मुझे तो लगता है कि वो उम्मीदें पर पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज भी कर दें तो ये मामला लंबा चलेगा। ये क्योंकि अब लड़ाई हो रही है। बहुत सारे दोस्त जो बात कर रहे हैं अपने व्लॉग्स में कि ये जो आइनी पैकेज हुकूमत ला रही थी, उस आइनी पैकेज के नतीजे में, कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज के नतीजे में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो वो फिर फैसला अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज के तनाज़र में आया है तो फिर केस का फैसला तो नहीं हुआ, फिर तो केस से हटके फैसला हुआ है। तो फिर तो एक पॉलिटिक्स आ गई है इस सारे मामले में, तो फिर सियासत आई है। तो फिर जो ज़्यादा बेहतर सियासत कर सकेगा वो जीत जाएगा, जिसको सियासत कम आती है वो फिर ज़ाहिर सी बात है सरेंडर करेगा। लेकिन बहरहाल ये आमने सामने आने वाली बात है एग्जेक्टिव की और अदलिया की। लेकिन देखते हैं, एग्जेक्टिव तो कह रहे हैं हमारा अख्तियार है, क्योंकि उन्हीं का अख्तियार है, डेफिनेटली पार्लियामेंट का अख्तियार है कानून साजी करने का। अदलिया में जब ये कानून चैलेंज होगा तो फिर देखना होगा कि माजी में जिस तरीके से पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन को प्रोटेक्ट किया गया, उसको ऑनर किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया, चाहे वो ताहयात नाहली की सज़ा को 5 साल करना था, चाहे चीफ जस्टिस के अख्तियारात को जो है वो रेगुलेट करना था, तो ऑनर किया गया पार्लियामेंट की कानून साजी को। जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के, अतर मिनल्ला साहब के, मंसूर अली शाह साहब के, काजी फैसल साहब के, बहुत सारे जज साहबान के अपने फैसले, उनके अपने अलग से नोट्स मौजूद हैं। तो देखते हैं फर्दर इस मामले पे क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर है, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी गिरफ्तारी नाज़रीन किस मामले पे हुई है, ये डिटेल भी नाज़रीन आपके साथ हम शेयर कर लें। वह नाज़रीन ये है कि एक व्लॉगर की तरफ से जो गरीदा फ़ारूकी साहबा हैं, उनसे मुतल्लिक़ कुछ अलकाबात कहे गए, कुछ इल्ज़ामात लगाए गए। उस पे नाज़रीन बिलो द बेल्ट वो इल्ज़ामात थे, उस पर गरीदा फ़ारूकी साहबा ने उस शख्सियत को जो है वो नोटिस दिया था कि आपको मैं नोटिस दे रही हूँ, आप इतने दिनों के अंदर माफ़ी मांग लें, बसूरत दीगर मैं आपके खिलाफ़ कोर्ट में जाऊँगी। अब गरीदा फ़ारूकी ने आज क्या लिखा है कि डॉक्टर उमर आदिल को मेरी कानूनी दरख्वास्त के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया है। डॉक्टर उमर आदिल ने मेरे और मीडिया पर काम करने वाले तमाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ डिजिटल प्लेटफार्म पर फ़ोहश, लवक और हद तक इज़्ज़त पर मबनी इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसमें ख़ुसूसन मेरा नाम लिया गया था। मैंने कानूनी कार्रवाई में डॉक्टर उमर आदिल को मौका दिया था माफ़ी मांगने का कि वो पब्लिकली माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को सलाम जिन्होंने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर मेरी दरख्वास्त पर अमल किया। उम्मीद है कि इंसाफ मुकम्मल होगा और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम का इर्तिकाब करने वाले अंजाम को पहुँचेंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत भरपूर तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिलेगा। यानी जो गरीदा फ़ारूकी साहबा ने नोटिस दिया था उमर आदिल यूट्यूबर को, जिन्हें ज़ोहेब भट्ट के साथ व्लॉग्स किया था और ख़वातीन एंकर्स के हवाले से, ख़वातीन सियासतदानों के हवाले से कुछ वहाँ पे बिलो द बेल्ट बेहुदा और घटिया बातें की गई थी, उस पर ज़ोहेब भट्ट साहब ने तो माजरत कर ली थी कि मेरी ऐसी तरबियत नहीं, लेकिन न जाने कैसे हो गया। तो वो बरल गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन उमर आदिल को भी नोटिस किया था कि आप भी गैर मशरूत माफ़ी मांगे, अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ डेफामेशन का केस फाइल करेंगे और आपको भारी जो है वो जुर्माना हर्जाना देना पड़ेगा। तो उमर आदिल साहब ने फिर ज़ाहिर सी बात है कि जैसे गरीदा फ़ारूकी साहबा लिख रही हैं कि उन्होंने इस माफ़ी के ऑप्शन से जो अपॉर्चुनिटी उनको दी गई उसको अवेल नहीं किया और माफ़ी नहीं मांगी, तो अब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब गिरफ़्तार कर लिया गया है तो ज़ाहिर सी बात है कि कानून जो है वो अपना रास्ता अख्तियार करेगा। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।